हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ और प्रश्नों की, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ फर्स्ट चेक इट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। तो अब हम ये जानेंगे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। ऑप्शंस हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या इब्सन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन की प्रणाली समाप्त कर दी। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। अब आज का प्रश्न है कि किस अधिनियम ने द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी जो निदेशक बोर्ड और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे उस प्रणाली को, उस द्वैध शासन की प्रणाली को किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया। तो ऑप्शंस हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन कब किया गया। ऑप्शंस हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी ये कानून क्यों लाया गया, ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस है भारत में संविधान का निर्माण करना, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना या फिर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो इसका सही उत्तर है प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की शुरुआत हुई। ऑप्शंस हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया, यानी 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग की विधान परिषद थी। अब हमने देखा कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हो गई, यानी भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरू हो गया। तो अब लॉर्ड कैनिंग की परिषद में कौन कौन से भारतीय सदस्य थे। ऑप्शंस है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। फिर हमने बात की कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में उसे पुनः समाप्त कर दिया गया था। अब है कि वापस विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम ने की। ऑप्शन है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही उत्तर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी इस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई।
1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? ऑप्शंस हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही उत्तर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जिस प्रकार से वर्तमान समय में राष्ट्रपति को जब संसद का सत्रावसान होता है उस समय अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो कानून अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से वायसराय को भी आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? ऑप्शंस 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर 1909 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1909 का अधिनियम। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30, 40, 50 या 60? इसका सही उत्तर है 60। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी तैयारी में आपको गाइड करने में हेल्पफुल रहे होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।